औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। एक माँ की मोहब्बत, अनवान लाली और पापड़। एक माँ की जिद पहले ज़माने की बात है, जब स्कूल का समय हुआ करता था। ना इंटरनेट था, ना मोबाइल और ना ही फ़िज़ूल की मसरूफ़ियात। सब लोग अपने घर वालों के साथ आराम और सुकून से वक़्त गुज़ारते, दुख सुख बाँटते और आपस में मोहब्बत से रहते थे। हर तरफ अमन और चैन हुआ करता था। इन्हीं दिनों की बात है, जब गर्मी बहुत शदीद पड़ रही थी। कोई इंसान तो क्या जानवर भी नज़र नहीं आ रहे थे। ऐसे में एक चिड़िया, जिसका नाम लाली था, अपने भूखे बच्चों के लिए खाने की तलाश में अपने घोंसले से निकली। उसने हर तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कोई ऐसी चीज दिखाई न दी जिससे वो अपने बच्चों का पेट भर सके। वापिस जाते हुए अचानक इसकी नजर जमीन पर पड़े एक पापड़ पर पड़ी। इसे देखते ही लाली की आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठी। वो खुशी से चोंच में पापड़ उठाकर घर की तरफ उड़ने लगी, लेकिन रास्ते में एक कौवा आ गया। उसने लाली से पापड़ छीन लिया और उड़कर एक आम के दरख्त पर जा बैठा। वो लाली को तंग करने लगा, मजाक उड़ाने लगा। लाली बहुत रोई, चलाई, मिन्नतें की, लेकिन कौवे ने एक ना सुनी। लाली ने अपने बच्चों से वादा किया था कि वो खाली हाथ वापस नहीं आएगी। वो हार मानने वालों में से नहीं थी। वो आम के दरख्त के पास गई। वो बोली, दरख्त भाई, मेरी मदद करो, इस कौवे को उड़ा दो ताकि मैं अपना पापड़ वापस ले सकूं। दरख्त ने जवाब दिया, मैं क्यों उड़ाऊं, उसने मेरा क्या नुकसान किया है। मायूस होकर वो लकड़हारे के पास गई। लकड़हारे भाई, मेरी मदद करो, इस दरख्त को काट दो ताकि कौवा उड़ जाए और मैं अपना पापड़ वापस ले सकूं। लकड़हारे ने कहा, मैं क्यों काटूं, दरख्त ने मेरा क्या बिगाड़ा है, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं। फिर वो चूहे के पास गई। चूहे भाई, लकड़हारे को काट लो ताकि वो दरख्त को काटे और मैं पापड़ वापस ले सकूं। चूहे ने कहा, मैं क्यों काटूं, लकड़हारे ने मेरा क्या नुकसान किया है। वो बिल्ली के पास गई। बिल्ली मासी, चूहे को खा जाओ ताकि वो लकड़हारे को काटे और मैं अपना पापड़ वापस पा सकूं। बिल्ली ने भी कहा, मैं क्यों खाऊं, चूहे ने मेरा क्या बिगाड़ा है। फिर कुत्ते के पास गई। उसने भी कहा, मैं क्यों बिल्ली को खाऊं, उसने मुझे कुछ नहीं किया। फिर वो डंडे के पास गई। डंडे भाई, कुत्ते को मार दो ताकि वो बिल्ली को खाए। डंडे ने कहा, मैं क्यों मारूं, कुत्ते ने मेरा क्या नुकसान किया है। वो आग के पास गई। आग बहन, इस डंडे को जला दो ताकि वो कुत्ते को मारे। आग ने भी कहा, मैं क्यों जलाऊं, डंडे ने मेरा क्या बिगाड़ा है। वो पानी के पास गई। पानी भाई, आग को बुझा दो ताकि वो डंडे को जलाने ना दे। पानी ने कहा, मैं क्यों बुझाऊं, आग ने मुझे कुछ नहीं कहा। अब वो थक हार कर एक आखिरी उम्मीद के साथ ऊंट के पास गई। ऊंट भाई, मेरी मदद करो, ये सारा पानी पी लो ताकि आग बुझ जाए और मैं अपना पापड़ वापस ले सकूं। ऊंट ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं कब से प्यासा हूँ, तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। जैसे ही ऊंट ने पानी पीना शुरू किया, पानी घबरा कर चलाया, नहीं अल्लाह के वास्ते मुझे मत पियो, मैं आग को बुझाता हूँ। पानी आग के पास गया, मैं तुम्हें बुझाता हूँ। आग चलाई, नहीं मुझे मत बुझाओ, मैं डंडे को जलाती हूँ। डंडे ने कहा, मुझे मत जलाओ, मैं कुत्ते को मारता हूँ। कुत्ते ने डर कर कहा, मैं बिल्ली को खा जाता हूँ। बिल्ली बोली, नहीं बहन, मैं चूहे को खा जाऊंगी। चूहा चीखा, मैं लकड़हारे को काट लूंगा। लकड़हारा बोला, नहीं, इतना नुकसान ना करो, मैं दरख्त को काट देता हूँ। दरख्त ने जल्दी से कहा, मुझे मत काटो, मेरे आम खराब हो जाएंगे, मैं कौवे को उड़ा देता हूँ। कौवा फौरन बोला, रहने दो, मुझे मत उड़ाओ, मैं खुद नीचे आकर तुम्हें इज्जत से पापड़ वापस दे देता हूँ। कौवे ने पापड़ लाली को वापस दे दिया। लाली खुशी खुशी अपने बच्चों के पास पहुंची। उनका पेट भर कर सुकून का सांस लिया। सबक, जहाँ किसी का अपना मतलब ना हो, वहाँ कोई मदद को तैयार नहीं होता, लेकिन एक माँ, वो बिना किसी अर्ज के हर दर्द पर जाती है, हर तकलीफ सह रहती है, सिर्फ इसीलिए कि इसके बच्चे भूखे न सोएं। ये कुर्बानी सिर्फ एक माँ ही दे सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाक़या अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब